चलिए गाइज देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 और जो ये एनसीईआरटी से है। तो क्लास 10 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे 8.1। 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं। वो फार्मूला जो है 6.8 में आपको काम आएगा, यानी बेसिक जो फार्मूला है उसको जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि एक ट्रिगोन में यहाँ पे देखेंगे एक जो है ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल 90 डिग्री का 90 डिग्री का राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज है। और हम लोग पढ़े हैं कि पाइथागोरस परिमेय से क्या पढ़े हैं कि पाइथागोरस परिमेय में पढ़े हैं कि अगर कोई भी भुजा का स्क्वायर हो तो बाकी दो भुजा को जोड़कर या घटाकर उसके बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट भुजा का जो बड़ा है उसको कर्ण नाम है, और सेकंड जो भुजा है इसका लंब नाम है, ये सेकंड में आता है। ये थर्ड जो है आधार नाम, आधार सबसे छोटा होता है और लंब उससे बड़ा होता है और कर्ण सबसे बड़ा होता है। अगर हम इसको फार्मूला कैसे याद रखें तो देखेंगे कि कर्ण स्क्वायर अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको पूछा जाए लंब स्क्वायर बराबर तो आप बोलेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर पूछा जाए कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये फार्मूला कैसे याद करते हैं तो चलिए देखिए ये ट्रिक क्या है। सबसे बड़ा जब रहेगा तो सबसे बड़ा रहेगा तो दोनों मिलकर इसको मेल होगा, इसका इक्वल होगा, मतलब सबसे बड़ा है तो लंब और आधार दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। अगर इसको निकालना है तो सबसे बड़ा ये है, इससे घटा देंगे इसको तो ये निकलेगा। यानी लंब पूछा जाए, जैसे लंब पूछ रहे हैं तो सबसे बड़ा से घटाना है छोटा, ये सबसे बड़ा है तो बड़ा से ही छोटा घटता है, ऐसे देखेंगे। तो इस तरीके से याद करेंगे। जैसे आधार पूछा जाए, अगर आधार स्क्वायर बोला जाए तो आधार क्या है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा में सबसे बड़ा को घटाएंगे इससे छोटा से लंब से, मतलब आधार स्क्वायर माइनस करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस तरीके से ये। अगर ये स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो वो रूट के फॉर्म में हो जाता है। जैसे एक ठो किए हुए आप कर लीजिएगा, जैसे कर्ण स्क्वायर पूछा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंदर, ये यहाँ स्क्वायर था वो स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट के फॉर्म में आ गया, रूट बन गया, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया और इसका रूट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा आपको फार्मूला ये याद रखना है, दूसरा फार्मूला ये याद रखना है कि हम लोग त्रिकोणमिति में ये जो है 6 हम लोग पढ़ते हैं। पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग 6 चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे साइन थीटा, दूसरा पढ़ेंगे कोस थीटा, तीसरा पढ़ेंगे टेन थीटा। ये 3 जो है मेन फॉर्म होता है, इसी से सभी फॉर्म के रूप में बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये हमको याद है, आपका भी अभी याद हो जाएगा। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसको 3 याद करेंगे तो 3 अपने आप याद होगा। कैसे याद होगा तो देखिए, इसको साइन थीटा है तो साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब उसको उलाट दिए मतलब लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा, इसका लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसी तरीके से कोसेक का कोस का साइन कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अगर सेक थीटा इसको उलाट देंगे तो सेक थीटा, इसको भी उलाटना होगा, यानी क्या हो जाएगा, उलाटेंगे तो इसको उलाट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उलाटने से आपको हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा, ये यहाँ वाला कर्ण बटा आधार। इसी तरीके से टेन थीटा को पलाटेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। इसको पलाट देंगे तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसको उलाट दें, इसको ऊपर चला गया और नीचे आ गया लंब, तो आधार बटा लंब। ये भी याद हो जाएगा, 3 याद करेंगे तो आसानी से। चलिए, और अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और देखिए आप अब जो है ये ट्रिक देखिए, अब हमेशा के लिए याद रहेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब याद नहीं हो पाता है तो आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है
कि देखिए ये लाल काका याद रखेंगे, लाल काका, लाल काका, एल का मतलब लाल, लाल यहाँ लिखे हैं लाल बटा काका, लाल बटा काका, लाल बटा काका, इसका मतलब एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो ये हम लोग याद रख, ये हम लोग को याद रखना है, मेरा याद है इनको सभी। तो इस तरीके से याद रखेंगे। फिर कॉट थीटा यानी टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट यहाँ तो अब समझ में आ गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए लाल बटा काका, अगर इसी को उलाट दे, लाल बटा काका इसका मतलब क्या है, एल मतलब साइन थीटा है, साइन थीटा, और ए मतलब कोस थीटा, और एल मतलब यहाँ पे एल मतलब टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो याद रखेंगे कि साइन थीटा पूछा जब एल बटा के मतलब लाल मतलब लंब बटा कर्ण, इसी तरीके से कोस थीटा आधार बटा कर्ण, इसी तरीके से टेन थीटा लंब बटा आधार। अगर इसको उलाट के पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक, तो इसको उलाट देना है। कैसे उलाट देना है, इसको ऐसे उलाटना है, उलाट के बोलना है, क्या उलाटना है, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, जैसे ये ऊपर गया तो के हो जाएगा काका, और ये हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा लाल। तो यहाँ से याद करेंगे कि अब पूछा जाए कि सेक को उल्टा क्या, साइन को उल्टा क्या आता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो देखिए यहाँ इसको ये याद है कि कर्ण बटा लंब। अगर सेक का उल्टा कुछ मतलब कोस का उल्टा सेक होता है, तो देखिए यहाँ बीच वाला है तो कर्ण बटा आधार। अगर टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये ट्रिक है, ये आसानी से आप याद कर लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा याद रखेंगे, जब भी अगर थीटा यहाँ बनेगा, ये तो ये सिंपल है, अगर थीटा यहाँ बनता है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा। लंब क्या होता है, लंब और आधार चेंज होता है, सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा। अगर यहाँ थीटा बनेगा तो इसके थीटा ये लंब हो जाएगा, लंब हो गया तो ये आधार हो गया। तो इसमें कोई नहीं, सिर्फ ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये याद रखेंगे यहाँ आएगा, अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ये लंब ही रहेगा, अगर ये थीटा यहाँ बनेगा तो ये यहाँ लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो ट्रिक आप लोग का समझ में आ गया, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 8.1 निकालिए और देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है कि कोई एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और ए बी और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो इस तरीके से निकालना है। तो चलिए आप यहाँ पे स्क्रीन में आपको आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट में आज फार्मूला डिस्कस किया, नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और जहाँ मर्जी है 10 क्लास के लिए जो मैथ में 100% आपका रिजल्ट मिलेगा इस चैनल में, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमेशा, ठीक है। सब ट्रिक आएगा, जितने सारे फार्मूला बताएंगे वो सब सारे ट्रिक रहेगा और वो बेसिक्स से रहेगा। तो थैंक यू, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।